नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन यानी एमटीटी को कंप्लीट प्रोफेशनल बैंकिंग पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ये टॉपिक फॉरेक्स ऑपरेशंस, ट्रेड फाइनेंस और फेमा कंप्लायंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और प्रैक्टिकल बैंकिंग में काफी टेक्निकल माना जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन क्या होता है, आरबीआई की एक्चुअल गाइडलाइन क्या कहती है, डीटीए क्या होता है, इंपोर्ट लेग और एक्सपोर्ट लेग क्या होते हैं, नो बीओई एंड नो शिपिंग बिल कॉन्सेप्ट, 1-to-1 मैचिंग, विजावी डॉक्यूमेंट मैचिंग, सेम ईडी बैंक कंडीशन, outlay of foreign exchange, updated 6 months outlay rule, overall 9 months completion rule, commencement date और completion date, profit condition, allowed changes in goods, RBI breaches और AD बैंक का रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसा ट्रांजैक्शन जहां गुड्स एक फॉरेन कंट्री से दूसरी फॉरेन कंट्री मूव करते हैं विदाउट एंटरिंग इंडियाज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यानी डीटीए, और एक इंडियन इंटरमीडियरी उस ट्रेड को अरेंज करता है। सिंपल लैंग्वेज में इंडियन ट्रेडर फॉरेन सप्लायर से गुड्स परचेज करता है और सेम गुड्स फॉरेन बायर को सेल करता है, लेकिन गुड्स इंडिया में फिजिकली एंटर नहीं करते। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सप्लायर चाइना में है, बायर दुबई में है, इंडियन ट्रेडर मुंबई में है। इंडियन ट्रेडर चाइना से गुड्स बाय करता है और दुबई बायर को सेल करता है। शिपमेंट डायरेक्टली चाइना से दुबई जाता है। गुड्स इंडिया में नहीं आते, कस्टम्स क्लियरेंस इंडिया में नहीं होता। इंडियन ट्रेडर सिर्फ इंटरमीडियरी का रोल करता है। इसी को मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डीटीए का मतलब होता है इंडिया का वो कस्टम्स एंड कमर्शियल एरिया जहां नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉज अप्लाई होते हैं। मर्चेंट ट्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि गुड्स इंडिया की डीटीए में एंटर नहीं करने चाहिए। अगर गुड्स इंडिया आ गए तो कस्टम्स क्लियरेंस होगा, बिल ऑफ एंट्री जनरेट होगा और ट्रांजैक्शन मर्चेंट ट्रेड नहीं रहेगा। मर्चेंट ट्रेड में ऑपरेशनली 2 लेग्स होते हैं। पहला, इंपोर्ट लेग, जब इंडियन ट्रेडर फॉरेन सप्लायर से गुड्स परचेज करता है। दूसरा, एक्सपोर्ट लेग, जब इंडियन ट्रेडर फॉरेन बायर को सेम गुड्स सेल करता है। ध्यान रहे, ये सिर्फ ऑपरेशनल टर्मिनोलॉजी है। एक्चुअल इंपोर्ट इंडिया में नहीं होता, एक्चुअल एक्सपोर्ट इंडिया से नहीं होता। मर्चेंट ट्रेड में नो फिजिकल इंपोर्ट इनटू इंडिया, नो फिजिकल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इसी वजह से बिल ऑफ एंट्री जनरेट नहीं होता, शिपिंग बिल जनरेट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ऐसा नहीं है। ईडी बैंक ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग, एयरवे बिल, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, शिपमेंट प्रूफ, परचेज कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एंटायर मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन सेम एडी बैंक के थ्रू रूटेड होना चाहिए, यानी इंपोर्ट लेग और एक्सपोर्ट लेग दोनों सेम ऑथराइज्ड डीलर बैंक मॉनिटर करेगा, क्योंकि एडी बैंक को एंटायर ट्रांजैक्शन का कंप्लायंस, मॉनिटरिंग और मैचिंग इंश्योर करना होता है। मर्चेंट ट्रेड में एडी बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस रोल होता है, वीजावी मैचिंग, यानी इंपोर्ट लेग और एक्सपोर्ट लेग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली कोरिलेट होने चाहिए। बैंक जनरली वेरीफाई करता है सप्लायर इनवॉइस, बायर इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, क्वांटिटी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, शिपमेंट रूट, वैल्यू चेन और प्राइसिंग लॉजिक। सब कमर्शियली लॉजिकल और इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। आरबीआई स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है 1-to-1 मैचिंग, यानी हर इंपोर्ट लेग का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोर्ट लेग आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। अगर क्वांटिटी मिसमैच हो, गुड्स मिसमैच हो, प्राइसिंग एबनॉर्मल हो, शिपमेंट इनकंसिस्टेंट हो या ट्रांजैक्शन सर्कुलर लगे तो एडी बैंक ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रीट कर सकता है। मर्चेंट ट्रेड का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। सिंपल लैंग्वेज में इंडियन मर्चेंट ट्रेडर को आइडियली प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर ट्रेडर सप्लायर को $90,000 पे करता है और बायर से $1 लाख रिसीव करता है तो $10,000 नेट फॉरेक्स अर्निंग हुआ। हर लॉस प्रोहिबिटेड नहीं होता, लेकिन अगर रिपीटेड लॉसेस हो, आर्टिफिशियल प्राइसिंग हो या सर्कुलर मूवमेंट हो तो ईडी बैंक एनहांस्ड स्क्रूटिनी करता है, क्योंकि ये एएमएल, ट्रेड मैनिपुलेशन या हवाला रिस्क इंडिकेट कर सकता है।
अब आते हैं मर्चेंट ट्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट पर। बहुत लोग गलती से समझते हैं कि मर्चेंट ट्रेड शिपमेंट डेट से स्टार्ट होता है, लेकिन आरबीआई ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कमेंसमेंट डेट वो इवेंट माना जाएगा जो सबसे पहले अकर करे। शिपमेंट डेट, एक्सपोर्ट लेग रिसीट या इंपोर्ट लेग पेमेंट। इन तीनों में जो भी इवेंट पहले हो उसी से मर्चेंट ट्रेड स्टार्ट माना जाएगा। कंप्लीशन डेट वो इवेंट माना जाएगा जो सबसे लास्ट अकर करे। शिपमेंट, एक्सपोर्ट लेग रिसीट या इंपोर्ट लेग पेमेंट। जो भी इवेंट सबसे लास्ट कंप्लीट होगा उसी डेट पर मर्चेंट ट्रेड क्लोज माना जाएगा। आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एंटायर मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन ओवरऑल 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कमेंसमेंट डेट से लेकर कंप्लीशन डेट तक पूरा साइकिल 9 मंथ्स के अंदर क्लोज होना चाहिए। अब आते हैं मर्चेंट ट्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिस्क कॉन्सेप्ट पर, आउटले ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल वर्ड्स में, अगर इंडियन ट्रेडर ने इंपोर्ट लेग साइड यानी सप्लायर को पेमेंट कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट लेग साइड बायर से पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो ट्रेडर का फॉरेन एक्सचेंज टेम्परेरीली ब्लॉक हो गया। इसी को फॉरेन एक्सचेंज आउटले बोला जाता है। पहले आरबीआई गाइडलाइन में आउटले लिमिट 4 मंथ्स थी। बाद में आरबीआई ने रिलैक्सेशन दिया और मर्चेंट ट्रेड में आउटले पीरियड को 6 मंथ्स तक अलाउ किया गया। यानी अगर इंपोर्ट लेग पेमेंट हो गई है और एक्सपोर्ट लेग फंड्स रिसीव नहीं हुए तो ये फॉरेक्स आउटले माना जाएगा, और ये आउटले जनरली 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, 1 जनवरी को इंडियन ट्रेडर ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया और एक्सपोर्ट लेग साइड बायर से पेमेंट 20 अप्रैल को रिसीव हो गया, यानी इंपोर्ट लेग पेमेंट और एक्सपोर्ट लेग रिसीट के बीच का गैप 6 मंथ के अंदर है, तो इसे आउटले ब्रीच नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सप्लायर को पेमेंट जनवरी में हो गई और एक्सपोर्ट लेग रिसीट अगस्त या सितंबर में आए तो ये आउटले ब्रीच माना जा सकता है। अगर इंपोर्ट लेग पेमेंट हो गई लेकिन एक्सपोर्ट लेग फंड्स 6 मंथ के अंदर रिसीव नहीं हुए तो ईडी बैंक इसे आउटले ब्रीच ट्रीट कर सकता है, और ऐसे केसेस में मैटर आरबीआई को रेगुलराइजेशन अप्रूवल के लिए रेफर किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स, डिले रीजन और कंप्लायंस पोजीशन। नॉर्मली इंपोर्ट लेग और एक्सपोर्ट लेग गुड्स सब्सटैंशियली सेम होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेड सिचुएशंस में कुछ लिमिटेड चेंजेस अलाउड हो सकते हैं, प्रोवाइडेड ट्रांजैक्शन जेन्युइन हो और ईडी बैंक सैटिस्फाइड हो। एग्जाम्पल, रीपैकिंग, रीलेबलिंग, माइनर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, सॉर्टिंग या ग्रेडिंग अलाउड हो सकता है, सब्जेक्ट टू जेन्युइन कमर्शियल पर्पस और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट। लेकिन ट्रांजैक्शन का कोर नेचर सेम रहना चाहिए। ऑथराइज्ड डीलर बैंक का रोल मर्चेंट ट्रेड में बहुत क्रिटिकल होता है। ईडी बैंक इंश्योर करता है ट्रांजैक्शन जेन्युइन हो, सेम ईडी बैंक राउटिंग हो, ईएमएल कंप्लायंस हो, सैंक्शंस वायलेशन ना हो, 1-to-1 मैचिंग हो, वीजा वी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, टाइमलाइन कंप्लाई हो, आउटले मॉनिटरिंग हो और फेमा कंप्लायंस मेंटेन हो। मर्चेंट ट्रेड में इंपॉर्टेंट ब्रीचेस हो सकते हैं 9 मंथ्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना होना, फॉरेक्स आउटले 6 महीने से ज्यादा रहना, 1-to-1 मैचिंग फेलियर, डॉक्यूमेंट मिसमैच, फेक शिपमेंट, ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग, ईएमएल सस्पिशियस एक्टिविटी, सैंक्शंस वायलेशन या डिफरेंट ईडी बैंक्स राउटिंग। ऐसी केसेस में कंप्लायंस एस्केलेशन, आरबीआई रिपोर्टिंग, फेमा स्क्रूटिनी और रेगुलेटरी एक्शन हो सकता है। तो एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्विकली रिवाइज करते हैं। मर्चेंट ट्रेड में गुड्स फॉरेन कंट्री से डायरेक्टली दूसरी फॉरेन कंट्री जाते हैं। गुड्स इंडिया की डीटीए में एंटर नहीं करते। नो बीओई, नो शिपिंग बिल, इंपोर्ट लेग और एक्सपोर्ट लेग ऑपरेशनली एग्जिस्ट करते हैं। एंटायर ट्रांजैक्शन सेम ईडी बैंक से राउटेड होता है। इंपोर्ट लेग और एक्सपोर्ट लेग डॉक्यूमेंट्स वीजा वी मैच होनी चाहिए। 1-to-1 मैचिंग कंपलसरी होती है। कमेंसमेंट डेट अर्लीस्ट इवेंट से काउंट होती है। कंप्लीशन डेट लास्ट इवेंट से काउंट होती है। एंटायर एमटीटी ओवरऑल 9 मंथ्स में कंप्लीट होनी चाहिए। फॉरेक्स आउटले जनरली 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मर्चेंट ट्रेड आइडियली नेट फॉरेक्स अर्निंग यानी प्रॉफिट में होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन को एक्चुअल आरबीआई ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल बैंकिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग डिटेल में समझा। अगर आप फॉरेक्स ऑपरेशंस, ट्रेड फाइनेंस, फेमा कंप्लायंस या बैंकिंग एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।